हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने आपको जो सिखाया था वो पैसिव वॉइस करा रहे थे, और पैसिव वॉइस में हमने आपको पास्ट कंटिन्यूअस तक करा दिया था। आज हम पास्ट परफेक्ट कराएंगे। आइए देखिए। पास्ट परफेक्ट, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेड होती है, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये आप जानते हो। किसमें? एक्टिव वॉइस में। ये हम एक्टिव वॉइस की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेड को हम हेड बीन में चेंज कर देते हैं। किसको? हेड बीन में चेंज कर देते हैं। देखिए, और बाकी थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो यह देखिए कैसे करना है। जैसे कि राम राम हैड प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड। जैसे ये सेंटेंस है, राम प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड, तो हम देखते हैं ये क्या है। ये हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या? हेल्पिंग वर्ब है। ये है मेन वर्ब। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा ईटीसी वर्ड है। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं इसमें। तो देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को ले आओ, फुटबॉल। इसमें क्या? हेड। तो हेड को हमने किस में बदलना है? हेड को हेड बीन में। ये फुटबॉल हेड बीन, हेड बीन प्लेड, क्योंकि दोनों में ही थर्ड फॉर्म आता है तो ये इसमें चेंज होगी नहीं। हेड प्लेड इन फील्ड, फील्ड बाय राम। फुटबॉल हैड बीन प्लेड इन द फील्ड बाय राम। नेक्स्ट देखिए, सी हैड कुकड द फूड इन किचन। तो देखिए यहाँ पे क्या है। ये क्या? सब्जेक्ट है। ये क्या? हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी मेन वर्ब हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ईटीसी वर्ड हो गए। तो हमें ऑब्जेक्ट को लेना है ना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। तो द फूड को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ये यहाँ द फूड क्या है? ये हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या? इधर ला करके इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हो गया द फूड हैड बीन, थर्ड फॉर्म हैड बीन कुकड, हैड बीन कुकड इन किचन बाय हर। द फूड हैड बीन कुकड इन किचन बाय हर। तो हमारा ये सेंटेंस था। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नो चेंज रहता, वो परिवर्तन नहीं होता है। तो आज आपको हम फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। फ्यूचर के सिर्फ दो सेंटेंस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है। देखिए कैसे। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में, हमने आपको बताया था विल और सेल का प्रयोग होता है ना।
लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो विल का तो हो जाएगा विल बी, और सेल का हो जाएगा सेल बी। बाकी थर्ड फॉर्म आती है सभी में, ये आप जानते ही हो। यानी जहां विल है आपको वहां विल बी का यूज करना, और जहां सेल है वहां आपको सेल बी का यूज करना है। देखिए कैसे, देखिए ही विल ईट फ्रूट्स इन द गार्डन। ही विल ईट फ्रूट्स इन द गार्डन। सेंटेंस की आइडेंटिफाई करो, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, विल का प्रयोग हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये है ईटीसी वर्ड, अदर वर्ड। तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दे हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना पहले। तो ये हमारा क्या है, ये है इसमें, इस सेंटेंस में ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमें क्या बना देना, सब्जेक्ट बना देना है। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए इधर लिख दो इसे, FRUITS फ्रूट्स। अब विल है तो विल को किस में बदलना था, विल बी में बदलना था, विल बी, विल बी। आपको पता है थर्ड फॉर्म यूज होती है हमेशा पैसिव वॉइस में। तो आप ईट, एट, ईटेन, देखिए ये है ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड होती EATEN, ईटेन। तो हम इस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे इसमें, फ्रूट्स विल बी ईटेन इन द गार्डन। बाई लगा करके ही को हिम में चेंज कर देते हैं, गार्डन बाई हिम। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन गया है। यदि इसका नेगेटिव हम बनाए, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता, ये सेंटेंस होता है ऐसे, देखिए ये सेंटेंस होता है ऐसे, ही विल नॉट ईट फ्रूट्स इन द गार्डन। यदि ये ऐसे होता, कहने का मतलब ये है, ये नेगेटिव होता, नेगेटिव होता तो हम देखते हैं इसमें, हम इसमें ये देखते हैं कि ये में जो नॉट का यूज हुआ है नेगेटिव वर्ड का, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद हुआ है, यानी विल और सेल के बाद हुआ है। तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बिल्कुल पैसिव वॉइस उसी प्रकार बनेगा, और जो नॉट का यूज है वो भी विल और सेल के बाद ही आएगा। तो ये हम बनाएंगे, देखिए फ्रूट्स है, इसको हम इधर ले आते हैं, फ्रूट्स, फ्रूट्स FRUITS फ्रूट्स। ये विल है तो विल भी हो जाएगा, विल नॉट। देखिए विल और सेल के बाद ही नॉट आई, ये बात ध्यान रखना, विल नॉट बी ईटेन इन द गार्डन बाय हिम। तो हम यहाँ देख रहे हैं ऐसे, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में भी हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज किया है। तो रूल्स सभी के सेम होते हैं मोस्टली। अब इसका हम देखते हैं, अगला इसका हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव देख लीजिए कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव ये बनाएंगे, ये है विल ही ईट फ्रूट्स
इन द गार्डन। अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमें ये एक्टिव है, किससे पता लगे कि विल आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म है, एक्टिव वॉइस है, तो हम उसका इसका ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, बस इस पे ध्यान देना है। इसके हम के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब जो बाहर निकालेंगे तो हो जाएगी विल, विल फ्रूट्स बी ईटेन इन द गार्डन बाय हिम। ये है, यानी आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है, अगर पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पैसिव वॉइस शुरू करना है। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद उसका सब्जेक्ट आ रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसका ऑब्जेक्ट उसके तुरंत बाद लिखना है। यानी पैसिव वॉइस बनाते समय जो पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसी से शुरुआत करनी है, जिसकी शुरुआत इस यहाँ हुई थी उसी की शुरुआत यहाँ करनी है। बस आपको क्या करना है, ये जो है ये बदल जाएगा बस, क्योंकि इसका हमें ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बना के लिखना होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि ये सेंटेंस ऐसे होता, विल ही नॉट ईट फ्रूट्स इन द गार्डन, ये ऐसे होता। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद, किसके, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है, तो हमें भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नेगेटिव वर्ड यूज करना है, और इसका सब्जेक्ट तो ये है फ्रूट्स, तो हम फ्रूट्स के बाद नॉट लगाना है। तो ये हो जाएगा विल फ्रूट्स नॉट बी ईटेन, थर्ड फॉर्म सभी में आती है, ईटेन इन द गार्डन बाय हिम। देखिए कुछ जो रूल्स है स्टार्टिंग से हमने बताए हैं, आप अगर इन्हें शुरू से आप सीखेंगे, हमने इसको स्टार्टिंग से पढ़ाया है बेसिक लेवल से, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के टेंस से सीख सकते हैं, सेंटेंस से सीख सकते हैं, सेंटेंस के बाद वॉइस आए हैं, वॉइस को भी स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, क्योंकि अब ये बीच में अब ये लास्ट चल रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट चल रहा है। तो आप पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखें, प्रेजेंट परफेक्ट को देखें, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर पाएँ, तो आपको सबसे बेटर समझ में आएगा। सीरियल से इंग्लिश बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह सीरियल से पढ़ी जाती है ग्रामर। आगे देखिए, इसको हम ये सेंटेंस ऐसे होता, यानी इंट्रोगेटिव होता, वाई विल ही नॉट ईट फ्रूट्स, ईट फ्रूट FRUITS फ्रूट्स इन द गार्डन। अब देखिए वाई विल, इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेकर के चलता है, इसके तुरंत बाद इसी वजह से हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो आप क्या करेंगे, आप पैसिव वॉइस की शुरुआत भी आप हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे। तो करिए, वाई विल फ्रूट्स नॉट बी
eaten, not be eaten in garden by him। तो हमने क्या देखा इसमें, हमने ये चीज़ नोटिस की है इसमें स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको देख रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आई, यहाँ भी आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब भी आनी भी है। और हमेशा नेगेटिव वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। इसका सब्जेक्ट ये है तो इसका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ये है। उसके बाद विल और विल भी हमेशा एक साथ नहीं रहेंगे, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होंगे, बाकी ये अलग अलग हो जाते हैं। उनके बीच में ही नेगेटिव वर्ड का यूज होता है, उनके बीच में ही सब चीज़ का यूज होता है। देखिए कैसे, एक सेंटेंस और देखते हैं। आई शैल टीच इंग्लिश, आई शैल टीच इंग्लिश। तो देखिए इसमें क्या है, इंग्लिश और आई ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे पाई लग के। ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये है। तो इसको कैसे करेंगे, ये है इंग्लिश, इंग्लिश पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब विल को विल बी, सेल को शैल बी में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा विल बी, विल बी टॉट, TAUGST टॉट, विल बी टॉट और बाई मी, आई को बाई मी में चेंज कर दिया। अब इसको हम नेगेटिव, अगर ये होता है ऐसे नेगेटिव, आई शैल नॉट टीच इंग्लिश। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज हुआ है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जो हेल्पिंग वर्ब की जो होगी उसी के तुरंत बाद हम नेगेटिव वर्ड का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो इंग्लिश विल नॉट बी टॉट बाय मी। देखिए यहाँ पर इसकी वर्ब ये है, इसकी ये है, तो इस प्रकार हमें वर्ब के तुरंत बाद ही नेगेटिव बनाते समय नेगेटिव वर्ब नॉट का यूज करना है। ये सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होता तब हम कैसे करते हैं, देखिए ये होता है ऐसे, शैल आई टीच इंग्लिश, शैल आई टीच इंग्लिश। तो देखिए इसकी जो शुरुआत होती है शैल से हो रही है, किससे, शैल से हो रही है। शैल का मतलब हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब से ही पैसिव की शुरुआत करनी है। तो हो जाएगा विल इंग्लिश बी टॉट बाय मी, ये हो गया। इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो हमें सब्जेक्ट के बाद यानी नॉट के बाद, हम आई के बाद नॉट लगा देंगे, इसमें हम क्या इंग्लिश के बाद नॉट लगा देंगे। तो देखिए कैसे, शैल आई नॉट टीच इंग्लिश, उसके बाद विल इंग्लिश नॉट बी टॉट बाय मी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये एक ही सेंटेंस से सभी प्रकार के वाक्यों में का रूपांतरण है, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, इसको चेंज किया गया है। आगे ये सेंटेंस यदि ऐसे मिल जाता आपको बना हुआ, वाई शैल आई नॉट
टीच इंग्लिश। तो ये इंट्रोगेटिव है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो इंट्रोगेटिव वाई से इसकी शुरुआत हो रही है, तो वाई से ही हम शुरुआत करेंगे पैसिव वॉइस की, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड से ही पैसिव वॉइस शुरुआत करेंगे, और उसके बाद उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हो जाएगा वाई विल इंग्लिश नॉट बी टॉट बाय मी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको करने को मिल रही हैं। अब इससे अगला आपका हम फ्यूचर कंटिन्यूस नो चेंज रहता है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस की तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हो गई है ना अप्लाई। देखो विल बी और शैल बी, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं बनाने की, वो तो बनेगा ही नहीं। अब हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे अब पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ होता, कैसे होता है, अब ये पास्ट परफेक्ट ही हम आपको जो बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट के रूल सिखाएंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होता है। उसको विल हैव बीन और शैल हैव बीन में कैसे चेंज करते हैं, ये हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो आप एक कमेंट जरूर करें।